जिसको हम साम कहते हैं। साम है बाय वे ऑफ कन्विंसिंग अ पर्सन। आपको अचीव कैसे करने हैं स्टेट के, एक किंगडम के जो एम होते हैं, एक एक जो भी एक एक जो आपका जो मुल्क है, वो अगर कोई चीज करना चाहता है तो साम, दैट इज बाय वे ऑफ कन्विंसिंग। दाम, दाम इज बाय वे ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट गिवन टू सम पीपल। दंड, दंड इज बाय वे ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो कि आर्म्ड फोर्सेस करती हैं। और भेद, भेद इज बाय वे ऑफ डिसेप्शन, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। ये हमारे 2500 साल पहले विष्णुगुप्त थे, चाणक्य, वो ये कह गए थे कि किस तरीके से एक देश को अपना काम करना चाहिए। सर जहां तक उम्मीद है, जो उम्मीद की बात आप कह रहे हैं, उम्मीद में तो मैं ये समझता हूं सर, मैं इसलिए उम्मीद से हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट लेवल पे कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि ये जो सीज फायर था, ये बड़ा सरप्राइजिंग था, वरना पहले हमें पता लग जाता था, मीडिया की रिपोर्ट से हम लोग जज करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें मीडिया के थ्रू रिपोर्ट्स मिली, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट, तो आपको लगता है कि कुछ बिल्डअप हो रहा है, लोग मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पता लगा सर कि किसकी मीटिंग किसके साथ हुई, कुछ नहीं। बस एक बार बोला कि डीजीएमओ ने आपस में बात कर ली और लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीस। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में हो सकता है कि डीजीएमओ ने आर्मी चीफ को बोला कि सर अब हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीस होना चाहिए, तो पाकिस्तानी आर्मी फायर नहीं करी, तो आर्मी चीफ ने बोला जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ। हियर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बिना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बिना कैबिनेट के आशीर्वाद से ये हो नहीं सकता सर। तो इसलिए मैं उम्मीद से हूं, क्योंकि हाईएस्ट लेवल्स पे इसको आशीर्वाद मिला होगा, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा मानना है। तो आई थिंक वी मस्ट डिफेंड दिस सीज फायर, बट आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। भगवान ना करे सर, भगवान ना करे, और 1000 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, कुछ अगर हादसा होता है सर, तो थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स वेरी फास्ट। बोलना नहीं चाहिए, क्यों हम ऐसी कोई इसमें ना, जिसको मैं खुद ही के लिए कह रहा हूं सर, क्यों मनुष्यत फैलानी है ऐसी, क्यों गलत बात कहनी। लेकिन अगर कुछ जैसे पास्ट में भी डीप स्टेट ने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ करा, इससे पहले दे हैव ऑलवेज ट्राइड समथिंग। मुंबई करा इन्होंने, पठानकोट करा इन्होंने, उड़ी करा। तो ये इंडियन स्टेट सर इट्स नॉट इन अ मूड एक्चुअली, इट्स नॉट इन अ मूड, और इंडियन पीपल आर नॉट इन अ मूड। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी बड़ा एग्रेसिव हो गया है, जहरियत। मोदी एग्रेसिव नहीं हुआ है, 130 करोड़ इंडियंस एग्रेसिव हो गए हैं सर। एंड नरेंद्र मोदी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज जय मैं कई बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ये काम इसलिए नहीं करा है कि उन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो में बोला था, या उनको लगता है कि पॉलिटिकली स्मार्ट थिंग है। उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि 30 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उनको गद्दी पे, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे इसीलिए बैठाया है कि 370-35 से हटाओ, इसीलिए बैठाया। ही नोज दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ब्लेस्ड हिम फॉर दिस जॉब, कि आप ये जाके काम करो, हमारा ये हमें करना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग सर। तो आपका ये कहना कि होपफुल रहना चाहिए, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। और पाकिस्तान और भारत की जो जनता है, मेजॉरिटी ऑफ दैम, वो भी चाहते हैं कि अमन कायम हो, मगर अमन अपनी असल बुनियादों पर हो। वो जिस तरह माजी में उतर रहा कि अमन की आशा आ रही है, जा रही है, वो सिर्फ आई वॉश के तौर पर होता था, वो नहीं कोई भी अब चाहता। क्योंकि एक ही कल्चर के हम सब लोग हैं, एक ही धरती के सपूत और बेटियां हैं सब, तो वो सब चाहते हैं कि इंसानों की तरह सुखी ज़िंदगी गुजारें। ये जो सीज़ फायर है, मुझे अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं पर्सनली, तो मुझे लगता है कि अगर कोई इसमें हादसा ना हो तो इवेंचुअली दिस कुड लीड टू दैट पाथ, जो लंबा एक पाथ है। अगरचे आपको भी ऐसा नज़र आता है जैसे मुझे नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर, अगर ये पास्ट में भी हमारी एक्सपीरियंस दिखाती है, अगर कोई हादसा नहीं हुआ भारत के अंदर, तो मुझे लगता है सीज फायर चलना चाहिए सर, और कई साल दर साल चलना चाहिए सीज फायर। क्यों ना चले सर। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, जैसे कि इमरान खान अक्सर बोलते हैं कि जैसे, या कोई लोग बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने के मुल्कों ने 200 साल लड़ाई करी, और फिर आज देखो भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान, मुझे लगता है फालतू की बातें हैं, लोग इमेच्योर हैं जो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि सर जर्मनी जो है ना, वो इंग्लैंड के अंदर टेररिस्ट नहीं भेजता सर, या फ्रांस इटली के अंदर टेररिस्ट नहीं भेजता, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। लड़ाइयां अलग चीज होती हैं, यहाँ पे बात टेररिज्म की है, यहाँ पे लड़ाइयों की नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉर सर, इट्स अबाउट टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है भारत में। बहरहाल जहां तक आपने सीज फायर की बात करी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, अगर कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कोई बड़ा हादसा नहीं होता है, तो ये बरकरार रहना चाहिए मेरे हिसाब से सर। मेरा तर्जिया ये है, मेरा एनालिसिस तो यही है। बहुत दिनों से जब से ये सीज़ फायर हुआ है, एटलीस्ट मैंने खबर नहीं सुनी कि कोई
लोगों ने एलओसी के दाएं बाएं से इन्फिल्ट्रेट किया हो। सिचुएशन ग्राउंड पे आप क्या सुनते हैं भारत में? क्या जम्मू कश्मीर में कोई इन्फिल्ट्रेशन की उसके बाद कोई खबर आई? नहीं सर, ऐसी इन्फिल्ट्रेशन की खबर तो नहीं, इन्फिल्ट्रेशन की खबर नहीं आती सर। वो बस वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की डेड बॉडीज दिखती हैं हमें, तो क्योंकि वो फौज मार देती है इंडियन आर्मी वहां पे, तो वही दिखती है। बट देखिए, अगर कोई ट्राई करता है कोई ऐसा, तो इंडियन आर्मी इज देयर लाइन ऑफ कंट्रोल पे। सीज फायर का इसका मतलब ये नहीं कि फौज वहां से हट गई है। वहां पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगी हैं, इंडियन आर्मी वहां पे है, और वहां पे बीएसएफ भी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो फोर्सेस हमारी तैनात हैं, किसी को अंदर तो आने नहीं देंगे सर, ये बात तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एनीबॉडी हु ट्राइज टू इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया विल बी किल्ड सर। ऑर्डर्स ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल आर वेरी क्लियर। भारत के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसोगे तो सीधा गोली है सर। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल का एक ही कानून है, अगर कोई भारत के अंदर आता है सर, ही विल बी शॉट डेड। देयर इज नो टॉकिंग। वहां पे मुजाकरात नहीं होती, वहां पे डायलॉग डिस्कशन नहीं होता, वहां पे सीधा एक कलमे वाली उंगली है सर, ये चलती है बस। यही लाइन ऑफ कंट्रोल की सच्चाई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक फायरिंग है, जो आर्टिलरी की शेलिंग है या स्मॉल आर्म्स का फायरिंग जो होती है, जिससे सिविलियंस भी परेशान होते हैं, वो बंद हो गई है। और बट पाकिस्तान में कई लोग इससे नाखुश हैं। पाकिस्तान में कई सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, रिटायर्ड, जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने पूरा कश्मीर बेच दिया है, और 370-35 से मोदी ने हटा दिया, तब कश्मीर तो भारत की गोद में चला गया। और अब सीज फायर भी ये मान लिया इमरान, तो अब तो भाई कश्मीर बिल्कुल ही हाथ से चला गया। सीज फायर इमरान खान का क्या लेना देना बेचारे गरीब का सीज फायर, तो उसको पता भी नहीं होगा बेचारे को सीज फायर क्या होता है। वो तो बाजवा साहब डिसाइड करेंगे सीज फायर होगा कि नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से। इमरान खान थोड़ा डिसाइड करेगा। ही इज इन नो पोजिशन टू टेल कमर जावेद बाजवा कि जनरल साहब मैंने सीज फायर, इंडिया में हो सकता है मोदी साहब कैन डिसाइड। ऑफ कोर्स इन इंडिया द आर्मी चीफ इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर। Army chief is a very respected figure, and whatever decision the government takes, they will 100% take the army chief's views into account. The army chief, the NSA, ये सब लोग सरकार के एडवाइजर्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे। और उनकी, ऐसा हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ ने कुछ बोला है और आर्मी चीफ की एडवाइस इंडिया में ना मानी जाए, क्योंकि इज्जत बहुत है। पर हमारे यहाँ आर्मी चीफ भगवान नहीं है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी भगवान नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ भगवान भगवान है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ भगवान है। अगर वो डिसाइड करता है कि सीज फायर होगा तो होगा सर। तो आपने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन तो अब अगर होगी, तो पहले भी अगर होती थी तो एक ही हाल होता था कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। यानी अब टेररिज्म बाहर से नहीं, कश्मीर फॉर द टाइम बीइंग आएगा। लेकिन कश्मीर के अंदर की सूरत हाल क्या है? वो जो रेडिकल एलिमेंट्स थे, क्या वो एकदम से चले गए, गायब हो गए, या खुद को बदल लिया उन्होंने? उनकी सिचुएशन कैसी है? सर ऐसा है कि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं कश्मीर में, जमात इस्लामी के काफी मदरसे और काफी ऑफिसेज में ताला लगा है, एनआईए की रेड्स पड़ी हैं। तो मेन जो रेडिकलाइजिंग एंटिटी है वो जमात इस्लामी है, जो मस्जिदों के मेंबर से और जगह से बात करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है, काफिरों की गर्दन काटो। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है, जो जमात इस्लामी है, जो ऐसी बातें करते हैं लोग, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं कश्मीर के, उनकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, बड़ी खूबसूरत, अच्छी तो क्या लगती है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वो लोग, कि कहते हैं कि काफिर का गला काट दो, और जब आप उनको अरेस्ट कर देते हैं ऐसी बात करने के लिए, तो कहते हैं कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है साहब, ये इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रही, अब तो इंडिया बुरा मुल्क बन गया है। तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए काफिरों का गला काटने के लिए। तो ये ठीक है सर, ये भी मतलब इट्स ओके, होता है। नाउ पीपल आर बीइंग सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर, और अब स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। रेडिकल एलिमेंट्स अभी भी हैं, एंड दे आर बीइंग रेडिकलाइज्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है कश्मीर में रेडिकलाइज करने के लिए। स्टोन पेल्टिंग वगैरह जितनी भी पहले होती थी, अब तो हुई नहीं काफी टाइम से, स्टोन पेल्टिंग खत्म ही हो गई। वो रिवाज वहीं से शुरू हुआ था सर। हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, और रेडिकलाइजेशन भी वहीं से हो रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रही है, जिसके बारे में बहुत ऑफेंसेस हमारे लगे हैं, पेट्रोलिंग होती है, मैन पावर लगा है, कोर लगे हमारे, डिव लगे हैं, सब कुछ लगे। तो उसमें ताहिर साहब बात यह है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इंडियन आर्मी की इतनी एफिशिएंट हो गई, इतनी इफेक्टिव हो गई, कि अब जो पहले बाढ़ के तौर पे आते थे, पूरी बाढ़ की बाढ़ टेररिस्ट की आती थी, वो अब ट्रिकल से भी कम हो गया, मतलब कि ना के बराबर हो गई। अब पाकिस्तान की डीप स्टेट को कुछ तो करवाना है। तो आदिल अहमद डर जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, वो तो कश्मीरी था, वो तो पाकिस्तानी नहीं था, वो तो कश्मीरी था लोकल।
तो किसी ने उसको रेडिकलाइज करा है कि तुम ऐसे करो, आईडी बनाओ, ये करो, वो करो। किसी और ने उसके लिए भी बनाई होगी, पर सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तो आपको काफी रेडिकलाइज करना पड़ेगा ना। अब लोग कहते हैं साहब कि आपने रेडिकल एलिमेंट्स के बाद की आपने बात करी रेडिकल एलिमेंट्स, तो लोग कहते हैं कि उस बंदे को ना, आदिल अहमद डर को, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, तो लोग कहते हैं साहब कि उसको किसी फोर्सेस वाले ने चेकिंग के वक्त थप्पड़ मार दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो फिर सुसाइड बॉम्बर बन गया, उसको बहुत बुरा लगा। तो ये सब बेवकूफी की बातें करते हैं।